पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शेर समा में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान माया अली। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत दी और इसे अपना नायब करार दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा तो इंसान किया, लेकिन उनके हम नफ्स ही उन्हें शर्फ़ इंसानियत देने को तैयार नहीं। ये बदनसीब लोग इंसानी माशरे का मज़लूम तरीन तबका यानी ख्वाजा सराय, जो नामुकम्मल जिनसी शनाख्त होने की वजह से अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक गर्दिश ज़माना का शिकार रहते हुए अपनी ज़िंदगी किन मुश्किलात में बसर कर रहे हैं, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। नाज़रीन, आपको मेरे पीछे एक खस्ता हाल बिल्डिंग नज़र आ रही है। इस बिल्डिंग में हमारे मुल्क के शहरी ख्वाजा सरा किन मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए उनसे बात भी करते हैं और उनके हालात भी देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बहुत से ख्वाजा सरा बैठे हैं और पहले मैं इनका तारुफ़ करवा दूं कि ये ख्वाजा सरा तंजीम की चेयरपर्सन है मैडम नीली जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये बताएं कि यहाँ पे सब लोग आपके पास इस टाइम मौजूद हैं, ये कौन है? आपकी दोस्तें हैं या आपके साथ ही रहती हैं? हाँ, ये मेरी दोस्त भी हैं और मेरी शागिर्दें भी हैं। आपकी शागिर्द में हाँ, जिन्हें चेला कहते हैं हम। चेला ठीक है, कहते हैं। चेला कहते हैं। तो आप इनके गुरु भी हैं? जी। अच्छा, कितने मिली आपके चेले इस टाइम हैं अभी? अभी तो मेरे पास 8-10 तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा। तो इलाके आपके होते हैं बांटे हुए या फिर जो आया उसको आपने रख लिया? नहीं नहीं नहीं, हमारे इलाके होते हैं, हमारे जो गुरु हैं ना उनके भी इलाके होते हैं। अच्छा। तो हमारे एक इलाका जिसके नाम है ना वो उधर वही ख्वाजा सरा जाएगा। अच्छा। दूसरा ख्वाजा सरा उस इलाके में नहीं जाएगा। नहीं जाता। और अगर चला जाए इनके, अगर चला जाए तो वो पकड़ा जाता है। कोई जुर्माना वगैरह भी होता है? हाँ, जुर्माना होता है। अच्छा अच्छा, मुझे मैडम मिली ये बताएं कि जिस तरह मैं यहाँ पे आ रही थी, मेरे जहन में बड़े सवाल थे उस टाइम पे कि जब आप लोग होते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, खाना पीना होता है, पेट की खातिर तो बड़े काम करने पड़ते हैं, तो आपका जो बिज़नेस है, काम है, वो क्या है? हमारा बिज़नेस यही है, नाचना गाना, हमारा यही ज़रिया मुआश है। हम फंक्शन करते हैं, शादी ब्याह पे बधाइयाँ मांगते हैं। और वैसे मेरा अपना एक और काम है ये कि मैं डांस सिखाती हूँ। अच्छा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनको मैं डांस सिखाती हूँ। डांस सिखाती हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि जब आपके चेले या आप कभी भीख मांगने जाते हैं, मांगते हैं, तो लोगों का क्या रवैया आप लोगों के साथ होता है? बस क्या हम बताएं कि हम जैसे भी हैं अपनी ज़िंदगी से ख़ुद तो हम बहुत तंग होते हैं, लेकिन क्या करें, हम ख़ुदकुशी भी नहीं कर सकते, हराम है। नहीं तो हम लोगों का तो दिल चाहता है कि हम मर जाएं, क्योंकि हम जलालत की ज़िंदगी बसर करते हैं। और वैसे भी इस मुल्क में हमारे जो हुक्मरान हैं या कोई भी है, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा हम लोगों के लिए। अच्छा, ये अब जिस तरह भी आपने कहा कि हुक्मरानों ने आपके लिए नहीं सोचा, जो नादरा का इंदराज उन्होंने कहा कि आपके शनाख्ती कार्ड बनेंगे, क्या अपने हक़ को लेने के लिए आपने शनाख्ती कार्ड बनवाए? हाँ, शनाख्ती कार्ड तो बनवाए मैंने, अपने काफ़ी ख्वाजा सरों के शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं। अभी ऑर्डर तो हुए हैं, चीफ़ जस्टिस साहब ने तो ऑर्डर कर दिए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा अभी। अच्छा, आपका बचपन कैसा गुजरा? बचपन मेरा तो बड़ा अच्छा गुजरा। तो जब जवानी आई तो बस ख्वाजा सरा थे, अपने दुनिया में आ गए। कौन लेके आया आपको यहाँ पे? जब मैं छोटी सी थी ना तो मेरे माँ बाप मुझे बहुत डांटते थे कि तुम ऐसी हरकतें ना करो, ये ना करो, तुम ये हो, तुम कसते हैं ना आवाज़ें। घर वाले भी देखते हैं ना कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, यानी कि एक हमारा घर का बच्चा है, ये अदाएँ कर रहे हैं और ये ख्वाजा सरों जैसी और लड़कियों जैसी हरकतें कर रहे हैं। महसूस तो उनको हो गया हुआ था, बचपन था, नहीं मालूम था, डर जाते थे, छुप जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब जवान हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने क्या लेके जाना था, हम खुद ही उनके पास पहुंच गए।
आप लोग ये कहते हो कि जी लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप लोग बाहर मांगने जाते हो या किसी के घर के आगे से गुजरते हो, लोग फिक्रे कसते हैं आप पे, तो आपको क्या लगता है कि कहीं पे आप लोगों का खुद का कोई कसूर तो नहीं, कोई ऐसा बिहेवियर आपका लोगों के साथ हो? हम तो लोगों को खुशियाँ दे के आते हैं, लेकिन उसके बदले में हम लोगों को गम ही मिलते हैं। हमें खुशी नहीं मिलती, हमें गम मिलते हैं, और हम अंदर से बेसिकली हम बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हम घर बाहर से ठुकराए होते हैं। हम वो लोग हैं जिनको कहते हैं ना ये ठुकराए हुए लोग हैं, हम वो हैं, हम ठुकराए हुए लोग हैं, हम ख्वाजा सारा जितने भी हैं। अच्छा ये बताएं कि जी ईद पे, बड़ी छोटी ईद पे आपके घर वाले याद आते हैं आपको? घर वाले याद तो आते हैं। जब छोटे छोटे थे ना तब तो हमें कपड़े वगैरह शॉपिंग करवाते थे, तो अब तो कोई भी नहीं है, अब तो माँ बाप ही नहीं रहे। नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ कि जब किसी के घर में कोई माजूर बच्चा पैदा होता है, किसी का हाथ या बाजू नहीं होते, तो तब उसके वालिदैन उसको इतने लाड प्यार से रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी आवाज़ भी निकले तो उसको संभाल लेते हैं। लेकिन जब ख्वाजा सरा किसी के घर में पैदा होता है तो फिर क्यों उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं? क्यों उसके वालिदैन उसको अपनाते नहीं, उसके बहन भाई उसे हकारत से देखते हैं? इनके साथ मैडम निधि के साथ एक बैठी हैं और मुझे पता चले कि इनकी उम्र 70 साल है और बड़ा अच्छा नाचती भी है, लेकिन इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह रखी। अल्लाह रखी। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपकी उम्र वाकई 70 साल है? हाँ जी। 70 साल है आपकी उम्र। अच्छा, कब से मतलब आप इन सब के साथ रह रही हैं? मुझे काफ़ी अर्सा हो गया इनके साथ रहते हुए, 40 साल तो हो गए। मेरा बिजनेस इनके साथ है। 40 साल से आप ये कर रही हैं? हाँ। अच्छा ये मुझे बताएं कि जब आपके घर के आसपास कोई फंक्शन होता है, कोई घर के साथ वाले में कोई शादी है, कोई बच्चा पैदा, तो जाते हैं आप लोग वहाँ? हाँ, मुझे बुलाते हैं। अच्छा। मेरा आवाज़ भी अच्छा था और उनको मैं गाने वगैरह भी सुनाती थी, लोरियाँ भी देती थी। अच्छा। और बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। तो अच्छा, जब बचपन की बातें याद आती हैं कि सब घर वाले साथ में थे? बहुत याद आती है उनकी। हमने बहुत ज़िंदगी में दुख उठाए हैं, तो बस अल्लाह का शुक्र है 2 टाइम की रोटी मिल रही है बस। नाज़रीन, अभी एक और मेरे साथ बैठी हैं और इनकी कहानी भी कुछ ऐसी है, शायद घर वालों ने इनको नहीं एक्सेप्ट किया और निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महक। महक। महक, क्या उम्र है आपकी? 17-18 साल। 17-18 साल है आपकी। आप कितने अरसे से इन सब के साथ रह रही हो? 2 माह हो गया कम से कम। अम्मी अबू हैं? अबू फोतो हैं, अम्मी जी हैं। अम्मी हैं? हाँ जी। अम्मी से दूर कैसे दिल किया आने का? बस अम्मी की याद आती रहती है, रोती रहती है। भाई ऐसे जो है ना बात नहीं करवाते, नहीं भाई करवाती? भाई वो खुद नशा वगैरह जो है ना करते हैं, इसलिए अच्छा, तो वो मारते भी हैं? मारते हैं, अम्मी को भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं, सबको। क्या इस काम में या ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो नफरत करते हैं इस काम से? बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं इस काम से, कि अपना रोज़ी रोटी जो है ना कमाते हैं नाच गाने के साथ। अच्छा। और दिन को विधाइयों पे जाते हैं, और ये जो हैं ये हैं हमारे इस ख्वाजा सरा में हैं। ये रात को रोड पे आते हैं और रोड पे ही अपना धंधा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम इनके ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ पे एक और बैठी है, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? बबली मेरा नाम। बबली नाम है आपका? तो किसने रखा ये नाम? मैंने आप कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? 30 साल। 30 साल हो गए। तो कितनी उम्र थी आपकी जब आप यहाँ आई थी? 14 साल। 14 साल थी। कोई लेके आया था आपको यहाँ मैं पे? आप होता आई थी, मेरा शौक था मेरा। शौक था आपका यहाँ पे आने का? अच्छा, क्या वजह है कि सब लोगों को नाचने गाने का इतना शौक होता है? ये हम लोग हैं ही नाचने गाने वाले, हमारा शौक तो है ये, लेकिन हमारी रूह को सुकून मिलता है। ये म्यूज़िक जो है ना हमारी रूह की ग़िज़ा है। अच्छा, कौन सा, मतलब एक्टिंग का शौक है आपको? एक्टिंग का तो है। ये हमारी एक्टिंग ही है, एक आर्ट ही है हमारा। हम देखें हम ख्वाजा सरा क्या हैं ये आर्ट ही है हमारा, एक्टिंग है ये हमारी। तो नाचते गाते हैं आप? हाँ, सब नाचते कुछ गाते हैं। अभी हम आपको डांस भी दिखाते हैं।
अच्छा जी, हमारे साथ एक और ख्वाजा सरा पठानी अपना नाम बता रही हैं। अच्छा, आपको पठानी कहते हैं? नहीं, मैं पठानी हूँ, वो मेरा नाम नौशी है। नौशी नाम है। कहाँ से आई हो आप? मैं पेशावर की हूँ। पेशावर से आई हो। कौन लेके आए थे यहाँ पे? मेरे बाप की ताज कपनी है कुरान शरीफ की। अच्छा। और बस मैं बचपन से ये रूह थी, मैं चोरी कुसरों के पास जाता था, आता था, फिर उस लोग मुझे मारता था रात के 2 बजे 3 बजे क्यों आते। फिर घर में पता लगी, फिर उस लोग मुझे घर से निकाले, मुझे कुछ नहीं दिए। नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ख्वाजा सरा पठानी हैं उनको मालूम ही नहीं कि उनका विरासत में कितना हिस्सा है, वो कैसे अपना हिस्सा ले सकती हैं। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से एक लॉयर के पास और उनसे जाके पूछेंगे कि कानून में ख्वाजा सरा की विरासत में हिस्सेदारी के बारे में क्या कहा गया। देखें जी, पाकिस्तान में जितने कवानीन हैं वो शरीयत पर बेस करते हैं और हमारा जो मोहम्मदन लॉ है वो बताता है कि किसका कितना शेयर होगा। तो विरासत में जिस तरह एक मेल चाइल्ड के लिए हिस्सा बताया गया, इसी तरह एक फ़ीमेल चाइल्ड का हिस्सा बताया गया। इसी तरह से जो ख्वाजा सरा है, जिनको हम उर्फ़ हम हिजड़ा कहते हैं, उसका भी राइट जो है वो शरीयत ने बिल्कुल फ़िक्स किया है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो किस तरह से डिटर्मन होगा। उनकी 3 कैटेगरीज जो हैं वो शरीयत में बयान की गई हैं। पहली कैटेगरी ये है कि जिनके ऑर्गन्स ज़्यादा ऐसे होंगे जो मेल साइड पे जाते होंगे, तो उनको बिल्कुल उतना ही शेयर मिलेगा जितना एक मेल चाइल्ड का शेयर होता है। और इसी तरह से अगर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो वो लुक लाइक एक फ़ीमेल की तरह ज़्यादा होता होगा, तो उसका शेयर फिर जिस तरह एक लड़की का शेयर आधा शेयर होता है भाई के मुकाबले में, उसको आधा शेयर मिलेगा। और अगर एक तीसरी कैटेगरी उसमें ऐसी है जिसमें ना वो लड़के की तरह है ना वो लड़की की तरह, वो एक मिक्स है, उसके बारे में कहा गया है कि खानम मुश्किल, वो डिफ़ाइन किया गया है कि उसके अंदर फिर वो पौना शेयर जो है, ना आधा और ना पूरा, वो 3 हिस्से शेयर जो है, आधे से ज़्यादा और पूरे से कम, पौना शेयर का वो राइट रखती। तो इस तरह से ये पूरा उसका डिफ़ाइन किया गया।